हेंटाई ओएस, हेलुवा ओएस, पिक्सल 5 ये सारे जितने भी ओएस आते हैं ना काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट होते हैं और इनका इंस्टॉलेशन प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट और डिफ़िकल्ट होता है बहुत सारे यूजर्स के लिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इसका पूरा इंस्टॉलेशन मेथड बताऊंगा, वो भी काफ़ी इजी वे में, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। और अभी फिलहाल मैं यहाँ पे हेंटाई ओएस जो कि पिक्सल 5 है इसे यूज कर रहा हूँ। तो कैसा परफॉर्मेंस निकल के आया है, किस टाइप का बैटरी बैकअप देखने को मिलता है, ये सारी डिटेल आज की इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। और इसी तरह का वीडियो आपको इन फ्यूचर चाहिए तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और आप चाहते हो कि चैनल ग्रो हो तो प्लीज़ शेयर करना ना भूलें। इस ओएस के साथ जो वॉलपेपर देखने को मिलता है, जो इसका डिज़ाइन और कलर है ना, ये मुझे रियली में काफ़ी ज़्यादा पसंद आया और बिल्कुल ही डिफरेंट सा यूनिक सा लुक हमें देखने को मिलता है। और इसे फिलहाल मैं 1 डे से यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको अबाउट में पिक्सल 5 लिखा हुआ मिल जाता है और इस पर टैप करने के बाद हम आते हैं एंड्रॉयड वर्जन पे, तो आपको 11 देखने को मिलेगा, जिसमें 5 अगस्त का लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच आपको देखने को मिल जाता है। साथ साथ 1 जनवरी का गूगल प्ले सिस्टम है और यहाँ पे डिस्टर्ब का कर्नल देखने को मिलता है और यहाँ पे आपको बिल्ड डेट वगैरह देखने को मिल जाता है। बैक की ओर चलते हैं तो आपको मिलता है इसका सिस्टम, जहाँ पे अपडेटर वगैरह देखने को मिलेगा, बट ओटी अपडेट और वो सारी चीज़ें जो कि मैं आगे आपको बता दूंगा, सेम मेथड फॉलो करना पड़ेगा। बाकी यहाँ पे आपको जैसे कि पिक्सल 5 का रूम देखने को मिलता है या जैसे कि आप GSI वगैरह यूज करते हो, सेम उसी तरीके से यहाँ पे आपको कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाएगा। और इस रोम का जो स्मूथनेस है ना, वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग सा फील होता है और इसे एक बार आप यूज कर लोगे ना तो बाकी द रोम आपको पसंद नहीं आएगा। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे नहीं देखने को मिलती है क्योंकि प्योर स्टॉक एंड्रॉयड जैसा है, तो आपको यहाँ पे कस्टमाइजेशन नेक्स्ट लेवल का देखने को नहीं मिलेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि फेस अनलॉक नहीं है, तो मे भी आप फेस अनलॉक को मिस करोगे अगर आप ज़्यादा यूज करते हो तो, अदरवाइज आपको कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे साउंड के प्रोफाइल में वही सारे आपको ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं जैसे कि ऑफिशियल पिक्सल डिवाइसेज में आता है, सेम टू सेम वही सारे चीज़ें यहाँ पे आपको नजर आएगा। यहाँ पे आपको डार्क मोड, अडेप्टिव और यहाँ पे आपको वॉलपेपर एंड स्टाइल्स का ऑप्शन मिलता है, जहाँ पे कुछ थीम ऑलरेडी क्रिएटेड है, रो एंड कॉलम वगैरह है, पिक्सल के कई सारे वॉलपेपर मिल जाते हैं जो कि आप यहाँ पे यूज कर पाओगे। कलर को थोड़ा सा बूस्ट कर सकते हो अगर आपको बूस्टेड कलर पसंद है तो, या फिर आप अडेप्टिव वगैरह भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे ऑप्शन मिलता है 60 और 90 पे से स्विच करने का, तो आप चाहो तो यहाँ पे 60-90 यूज कर सकते हो, लेकिन 120 का ऑप्शन नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको ऑलवेज ऑन का ऑप्शन मिलेगा, बट मैं रिकमेंडेड नहीं करने वाला क्योंकि इस पर बैटरी ड्रेन आपको देखने को मिलता है। ऑफिशियल सपोर्ट है बट बैटरी ड्रेन आपको यहाँ पे मिलेगा, तो इसका यूज ना करें। बाकी जो भी टच वगैरह के ऑप्शन है ना, वो काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे काम करते हैं। और अगर हम डेवलपर के सेटिंग को ओपन कर लेते हैं तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं जो कि आप अपने मर्जी के अनुसार इसे कस्टमाइज कर सकते हो। डेवलपर के ऑप्शन में जाके आप यहाँ पे फ्री फॉर्म वगैरह को इनेबल कर सकते हो, जो कि सबसे लास्ट में देखने को मिल जाता है, जैसे कि बाकी के कस्टम रूम पे रहता है। और ऊपर आने पे आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे रिफ्रेश रेट का ऑप्शन, जो कि आप यहाँ पे कस्टम कर सकते हो, जिससे आपको पता चलेगा कि हाँ कितना आपको जो यहाँ पे टच सैंपल वगैरह देखने को मिल रहा है। बट ये उतना ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होता है जितना कि बाकी अदर आपको FPS मीटर वगैरह देखने को मिल जाता है। तो ये भी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हो और फोर्सफुली आप इसे 90 हर्ट्ज पे भी स्विच कर सकते हो, बट हमारा डिवाइस 120 को ऑफिशियली सपोर्ट करता है। यहाँ पे आपको वाईफाई, ब्लूटूथ, कॉलिंग वगैरह में कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलने वाला, ना ही हॉटस्पॉट वगैरह, ये सारी चीजें अच्छे से यहाँ पे काम कर रही है। रही बात बैटरी बैकअप, तो आप देख सकते हो 11 आवर्स मैंने इसे फ्लैश किया है और 3 आवर्स के आसपास का स्क्रीन ऑन टाइमिंग है और बैटरी आ चुका है यहाँ पे 71% के आसपास का। तो बैटरी ओवरऑल गुड है, बट और ज़्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत है क्योंकि उतना ज़्यादा मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मैंने सिर्फ सोशल मीडिया ही ब्राउज किया है, कोई गेमिंग वगैरह किया नहीं है उतना ज़्यादा, जिसकी वजह से यहाँ पे जो स्क्रीन ऑन टाइमिंग है ना, ये ओवरऑल ठीक ठाक है, बट थोड़ा सा और इम्प्रूव रहता तो ज़्यादा बेटर हो जाता। और यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आपको कोई भी कैमरा देखने को नहीं मिलता, तो मैंने अलग से Gcam डाल रखा है, तो आपको अलग से ही कैमरा डालना पड़ेगा क्योंकि इसका सपोर्ट यहाँ पे आपको ऑफिशियली देखने को नहीं मिलेगा। बाकी जैसे कि गूगल के आपको डिस्कवर वगैरह देखने को मिलते हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और अगर हम आते हैं अपने प्ले स्टोर के ऊपर, तो आपको जो डिवाइस है ना, ये आपको सर्टिफाइड देखने को मिल जाता है, तो इससे रिलेटेड भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाला। और यहाँ पे आपको L1 का सपोर्ट भी मिल जाएगा, तो अमेजन प्राइम, नेटफ्लिक्स वगैरह में कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगा। और रही बात यहाँ पे कि किस तरीके से हमें क्या कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें देखने को मिल जाता है, तो ये रहा हमारा Geekbench का रिजल्ट, जो कि मीवा के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम है, लेकिन उतना ज़्यादा भी कम नहीं है। तो अच्छा खासा कस्टम की ओर से आपको मिल जाता है डिटेल। और ये है हमारा स्टैंड बाय बैटरी ड्रेन टेस्ट, जो कि आप देख सकते हो 87% पे मैंने लेफ्ट किया था, नाइट का 11:25, और जब मैं मॉर्निंग पे चेक करता हूँ तो 87 का 87 ही देखने को मिलता है। यानी जो स्टैंड बाय ड्रेन है ना, ये बिल्कुल ही नहीं है, तो आपको यहाँ पे स्टैंड बाय काफ़ी अच्छा मिलेगा। बस
बैटरी थोड़ा और इम्प्रूव होता तो ज़्यादा बेटर होता। और ये है हमारा AnTuTu का रिजल्ट, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगा है, क्योंकि कस्टमर होम बाकी पे मैंने चेक किया है ना, तो वहाँ पे 50 के आसपास का जाता है, जबकि यहाँ पे MIUI जैसा ही रिजल्ट देखने को मिला है, जिसमें हीटिंग थोड़ा सा ज़्यादा इसने गेन कर लिया, लेकिन बैटरी ड्रॉप कम है। तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि ऑप्टिमाइज होने की ज़रूरत है, जबकि बैटरी वगैरह अभी सही निकल के आ रहा है। और CPU थ्रोटल में मुझे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सही लगा है, क्योंकि बहुत सारे रोम होते हैं जो कि स्टार्टिंग पे थ्रोटल करते हैं और बाद में जाके जो सही हो जाते हैं, बट यहाँ पे आप देख सकते हो मैक्स, एवरेज और मिनिमम और फाइनल रिजल्ट जो कि 94 का है। तो ये बिल्कुल ही एक्यूरेट निकल के आता है, जिसकी वजह से आपका जो गेमिंग एक्सपीरियंस है ना वो काफ़ी अच्छा होगा। और यहाँ पे मैंने गेम प्ले भी किया है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे किस तरीके से सेटिंग्स वगैरह देखने को मिल जाता है BGMI का, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ा एडवांटेज होने वाला है अगर आप यहाँ पे गेम प्ले वगैरह करने वाले हो तो। और यहाँ पे जो टच रिस्पॉन्स है वो भी ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता है, लेकिन ये ऑफिशियली 120 को अगर सपोर्ट करता ना तो और ज़्यादा आपको बेनिफिट दिखाई देता, बट ऐसे भी आपको फील नहीं होगा कि आप 90 यूज कर रहे हो या फिर 120 यूज कर रहे हो। रही बात इसे इंस्टॉल कैसे करना है, इस इंस्टॉलेशन प्रोसेस को काफ़ी बारीकी से आपको देखना और समझना है, अदरवाइज एक छोटी सी गलती आपके पूरे मेहनत पे पानी फेर सकते हैं, यानी आपको पूरा मेथड फिर से फॉलो करना पड़ेगा। तो पहले देख ले, समझ ले, उसके बाद ही आप फॉलो करें। सबसे पहले आपको अपने फ़ोन के ऊपर MIUI 12 या 12.5 का फास्टबूट रोम फ्लैश करना होगा, अदरवाइज आपको दिक्कत आने वाला है। तो अगर आप चाहते हो कि वन टाइम में ये मेथड वर्किंग हो, तो सबसे पहले आप फास्टबूट कर लो अपने फ़ोन को। कैसे करना है नहीं पता है तो मैंने वीडियो ऑलरेडी दे रखा है, आपको मेरे प्लेलिस्ट या डिस्क्रिप्शन या आई बटन पे मिल जाएगा। उसके बाद जैसे ही कंप्लीट फ्लैश होता है आपको बूट करना है, MI अकाउंट एक्टिवेट करना है, और सेटअप करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको अपने फ़ोन का फास्ट बूट ओपन कर लेना है। जैसे कि मैं ओपन कर रखा हूँ, पावर बटन एंड वॉल्यूम डाउन को लॉन्ग प्रेस करके ये ओपन हो जाता है। उसके बाद डेटा केबल से आपको अपने फ़ोन को कनेक्ट कर देना है अपने कंप्यूटर से। जैसे ही ये कनेक्ट होता है अब सारा काम आपको कंप्यूटर पे करना है, और कुछ फाइल की ज़रूरत पड़ेगी और कुछ कमांड की, तो सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये रहा मेरे पास Mi 11X का फोल्डर और कस्टम, और ये रहा न्यू। तो ये मेथड फॉलो करने के लिए आपको प्लेटफॉर्म टूल डाउनलोड करना पड़ेगा, जो कि मेरे पास है, तो इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आपके पास नहीं है तो। और आप किसी और CMD का यूज़ करोगे तो काम नहीं करेगा, तो इसी का यूज करना है। तो सबसे पहले आपको इसे अनजिप कर लेना है, तो आप डबल टैप करो, आपका एक्सट्रैक्टर जो भी है वो ओपन हो जाएगा। इसे आपको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। जैसे ये एक्सट्रैक्ट होता है आपका जो फाइल डाउनलोड किया है वेंडर का, बूट का और ये जो हेंटाई OS है, इन तीनों को सिलेक्ट करना है। आपको Ctrl+X करके आपको कट कर लेना है, या फिर आप कॉपी भी कर सकते हो। प्लेटफॉर्म टूल को ओपन करना है, और जहाँ पे सारी फाइल इसकी नज़र आती है ना, वहाँ पे आके आपको पेस्ट कर देना है Ctrl+V। ठीक है, अब ये तीनों आ चुका। जब आप देख सकते हो सब कुछ आ चुका है, ओके है, तो यहाँ पे जो सर्च बार आपको दिखाई दे रहा है ना, ये जो बार जहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, इस पर आपको टाइप करना है CMD, और ये स्मॉल में होना चाहिए, कैपिटल नहीं, और एंटर पे टैप करना है। जैसे एंटर पे आप टैप करोगे इस तरीके का विंडो खुलेगा। मे भी आपके कंप्यूटर में डिफरेंट कलर का हो सकता है, बट यही यूज करना है आपको। अब यहाँ पे कुछ कमांड की जरूरत पड़ेगी, जिसे आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो या मैनुअली टाइप भी कर सकते हो। तो यहाँ पे ये सबसे पहला है जो हमारा फास्टबूट डिवाइस है, इसे आपको कॉपी और पेस्ट करना है या फिर टाइप करना है, और देखना है कि आपका फ़ोन कनेक्टेड है या नहीं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कनेक्ट शो हो रहा है। अगर नहीं होता तो अपने कंप्यूटर पे ड्राइवर इंस्टॉल करना होगा। कैसे करना है उससे रिलेटेड आपको वीडियो मिल जाएगा, या फिर आप गूगल पे सर्च वगैरह भी कर सकते हो। तो कनेक्ट हो जाने के बाद अब सेकंड कमांड की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसे भी हम कॉपी और पेस्ट करेंगे, आप टाइप भी कर सकते हो। उसके बाद एंटर पे टैप करना है। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा, और जो भी प्रोसेस आता है ना उसके अंदर कोई भी एरर नहीं आना चाहिए। अगर एरर आता है तो आपने कुछ ना कुछ तो गलती की है, जिसकी वजह से ये मेथड आपके लिए काम नहीं करेगा। तो दोबारा मेथड को पूरा फॉलो करना पड़ेगा फास्टबूट से लेके यहाँ तक। अब यहाँ पे ये जो थर्ड कमांड है इसे भी हम कॉपी करेंगे और फिर से पेस्ट, आप टाइप भी कर सकते हो, और फिर एंटर। यहाँ पे भी ध्यान रखना है कोई एरर नहीं होना चाहिए, अगर कहीं पे भी आता है तो भाई दिक्कत हो जाएगी। अब यहाँ पे भी ये सक्सेसफुल हो चुका है। अब लास्ट हमारा कमांड आता है ये जो कि हमारा है एक्टिवेशन का, तो इसे भी हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद एंटर पे टैप करेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे ये लाइन, अगर यहाँ पे ये लाइन आपको दिखाई नहीं देता है इसका मतलब आपने जो भी मेहनत किया है अब तक का वो सब कुछ बेकार हो गया है। ये दिखा देता है स्लॉट टू ए, इसका मतलब है आगे का प्रोसेस आपका इजी तरीके से काम कर जाएगा, अदरवाइज दिक्कत आएगा। तो इतना पूरा हो जाने के बाद, सक्सेसफुल हो जाने के बाद आपको वापस अपने फ़ोन के ऊपर आना है, पावर बटन एंड वॉल्यूम अप को लॉन्ग प्रेस करना है। जैसे आपका फ़ोन रिबूट होता है पावर बटन को लीव करना है और वॉल्यूम अप को लॉन्ग प्रेस किए रखना है। जैसे आप लॉन्ग प्रेस रखोगे इसको,
यहाँ पे कुछ डिफरेंट टाइप का आपको लोगो देखने को मिलेगा। ये जैसे ही लोगो अपेयर होगा आपको यहाँ पे पावर बटन और वॉल्यूम आपको एक बार लॉन्ग प्रेस कर देना है हल्का सा क्विक, तो आपको इस तरीके से ऑप्शन देखने को मिलेगा। इस ऑप्शन को आप एक्सेस कर सकते हो अपने पावर बटन और वॉल्यूम अप एंड डाउन से। वॉल्यूम अप एंड डाउन ऊपर और नीचे ले जाने के लिए काम करेगा और पावर बटन है जो ओके यानी सिलेक्ट करने का काम करेगा। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, डाउन करना है, नीचे की ओर डाउन करना है। यहाँ पे आपको दिखाई देगा अप्लाई अपडेट फ्रॉम एडीपी, इस पे लाना है और ओके पे टैप कर देना है। जैसे आप ओके पे टैप करोगे यहाँ पे कुछ कमांड देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके से। सेम कमांड आपको वहाँ पे अपने CMD के ऊपर टाइप करना है जो कि आपने प्लेटफॉर्म टूल के ऊपर ओपन कर रखा है। तो यहाँ पे मैं ये सेम चीज़ें कॉपी कर लेता हूँ और उसके बाद पेस्ट। आप चाहो तो मैनुअल टाइप करो, उसके बाद एक स्पेस देना है और जो आपका OS है ना, जो हेंटाई OS है, इसे आपको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना है। तो इसे मैं छोटा कर लेता हूँ ताकि ड्रैग एंड ड्रॉप में आसानी हो। तो ये हमारा आ गया और इसे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे। मैंने कर दिया। अब एंटर पे टैप कर देना है। यहाँ पे आपको कुछ प्रोसेस देखने को मिलेगा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे और साथ साथ सेम प्रोसेस आपको यहाँ पे फ़ोन पे भी देखने को मिलेगा। और मे बी 90% या 94% के बाद कुछ एरर वगैरह देखने को मिले या वहाँ पे जाके अटक जाएगा, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। डेटा केवल बाहर नहीं निकालना है, बस आपको वेट करना है ताकि वहाँ पे कंप्लीट हो सके और यहाँ पे इसका जो लोगो दिखाई दे रहा है ना, ये चेंज हो सके। कंप्लीट फ्लैश हो जाने के बाद आप देखोगे कि फिर से वापस उसका डिफ़ॉल्ट जो रिकवरी था जो कि हमने फ्लैश किया था वो ओपन हो चुका है और यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है, कंप्लीट लिखा हुआ आ रहा है। और यहीं पे अगर हम टूल के ऊपर नज़र डालते हैं तो आपको यहाँ पे दिखाई देता है ADB फेल टू रीड कमांड नो एरर। ठीक है, नो एरर लिखा हुआ है, मत समझ लेना कि एरर लिखा हुआ है। तो अब यहाँ पे हमारा सक्सेसफुल हो चुका है। अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो अब इसे हम कट कर सकते हैं और डेटा केवल बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाने के बाद अब आपको क्या करना है कि वॉल्यूम अप का यूज करते हुए नीचे लेके आना है या डाउन का यूज करते हुए, और आपको यहाँ पे दिखाई देगा वाइप डेटा फैक्ट्री रीसेट, इस पर सेट करना है। ओके पे टैप करना है, नीचे डाउन करना है, फैक्ट्री डेटा रीसेट पे टैप कर देना है। यहाँ पे आपको वाइप होता हुआ नज़र आएगा। कंप्लीट वाइप हो जाने के बाद अब आपको रिबूट सिस्टम नाउ कर देना है। थोड़ा सा टाइम लगेगा ऑन होने का, उसके बाद आप सेटअप कर सकते हो और यूज भी कर सकते हो। अगर आपको फाइल ट्रांसफ़र में दिक्कत आ रहा है तो फिर से आपको ड्राइवर अपडेट करना पड़ेगा अपने लैपटॉप या कंप्यूटर वगैरह में, उसके बाद आप फाइल ट्रांसफ़र वगैरह कर पाओगे, क्योंकि मेरे साथ भी ये इशू आ रहा था। तो सक्सेसफुली यहाँ पे सब कुछ हो चुका है, आपको समझ में आया तो काफ़ी अच्छी बात है। फिर भी कोई डाउट वगैरह है तो वीडियो को दोबारा प्ले करके देखो, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और फिर भी नहीं होते हैं तो आप ग्रुप में कॉन्टैक्ट कर सकते हो या कमेंट कर सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे इसी तरह के इंटरेस्टिंग अपडेट के साथ। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और भाई सपोर्ट दिखाएं ज़रूर। बाय बाय।